हकीकी आजादी तहरीक इस्लामाबाद पहुंचकर खत्म नहीं होगी, इलेक्शन तक चलती रहेगी। इमरान खान का गखड़ मंडी में धुआंधार खिताब, कहा पाकिस्तान का मैच हम जीत चुके हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोगों के पास कुछ नहीं, उनकी कांपें टांग रही हैं और पसीने भी आ रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। राहुवाली में खिताब के दौरान बोले, मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए 4 साल कोशिशें करता रहा, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था। कप्तान अपनी स्ट्रैटेजी इतनी जल्दी नहीं बता देता। नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं, मईशत नीचे जा रही है, मुल्क नहीं संभाला जा रहा। अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इमरान खान की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा इस वक्त मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां हैं, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। ऐसी पाबंदियां तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं थी। हकीकी आजादी मार्च छठे दिन गखड़ मंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर। 7वें रोज काफिला वजीराबाद पहुंचेगा। इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान ने ट्वीट किया, जीटी रोड पर जो देख रहा हूं उसके बाद कोई इब्हाम नहीं रहा। गखड़ मंडी में हकीकी आजादी मार्च का शानदार इस्तकबाल हुआ। पिंडी और इस्लामाबाद अवामी इज्तिमा के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को इस वक्त लोहे का वेयर हाउस बना दिया गया है। ताकत से मामलात हल किए तो नफरतें बढ़ेंगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मार्च को 2000 लोगों का मार्च कहा जा रहा है, दूसरी जानिब हजारों अहलकार सिक्योरिटी पर लगा दिए गए हैं। कभी धमकियां, कभी इल्जामात और कभी इल्तिजाएं। राना सनाउल्लाह हकीकी आजादी मार्च से परेशान, कहते हैं इमरान खान बैठें, बात करें और सियासी हल के तहत मुल्क आगे बढ़ेगा। वजीर दाखिला ने दावा किया, इस वक्त कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया है, अवाम इनके साथ नहीं है। हकीकी आजादी मार्च हुकूमत के सर पर सवार। विफाक की तलबी पर सिंध रेंजर्स के दस्ते इस्लामाबाद पहुंच गए। अहलकारों को पुराने रेड जोन के दाखिली रास्तों पर तैनात कर दिया गया। सिंध पुलिस के 2000 अहलकार पहले से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो कुछ 25 मई को हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने पीटीआई क़यादत और कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, आपको मामला हवा में नहीं छोड़ना चाहिए था। तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं जिम्मेदार आप हैं। अदालत ने इमरान खान से हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। अरशद शरीफ केस में तहकीकात के लिए बुलाया गया तो कमीशन के सामने पेश हो जाऊंगा। इमरान खान कहते हैं, खुद भी कमीशन के सामने पेश होऊंगा और शीरी मजारी को भी साथ लेकर जाऊंगा। अरशद की जान को खतरा था, वो मुराद सईद के साथ राबते में थे। मैंने अरशद शरीफ को कहा कि जाओ, मगर वो जाना नहीं चाहता था, तो मैंने कहा बाहर जाकर कम से कम तुम्हारी आवाज बंद नहीं होगी। हुकूमती कमीशन से बदनीयती वाज़े है। बेटे के कत्ल की वजूहात के लिए हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अरशद शरीफ की वालिदा का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल को खत। गमज़दा मां ने इंकशाफ किया, हुकूमत ने अरशद को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। जालिमाना इकदाम करके हकीकी वजूहात छुपाई जा रही हैं। मंजर आम पर नागुज़ीर है। शहीद अरशद शरीफ के हक में न्यूयॉर्क और दी हेग में एहतजाज। सहाफियों के खिलाफ जराइम का आलमी दिन। PFUJ ने आज का दिन अरशद शरीफ के नाम कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन के हक में नारे। कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के दीगर प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहिरे हुए। मरकजी दरवाजे पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफी स्याह पट्टियां बांधकर फराइज अंजाम दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।